पहाड़ों के दामन में एक छोटा सा खूबसूरत गांव आबाद था, जहां सुबह के वक्त मर्ग की बांग, दरिया की लहरों का शोर और चुक्की के पत्थरों की घड़घड़ाहट गांव की जिंदगी को जगा देती थी। ये गांव नूराबाद के नाम से मशहूर था और यहाँ के लोग मेहनती, दयानतदार और खुश अखलाक थे। इसी गांव के कोने में एक सादा सा मोची रहता था, जिसका नाम हामिद था। वो ना ज्यादा अमीर था ना गरीब, मगर दिल का बहुत साफ था। उसकी छोटी सी दुकान एक बड़े बरगद के दरख्त के नीचे थी। वो सुबह सूरज निकलने से पहले दुकान खोल लेता, चमड़ा साफ करता, धागा बनाता और दिन भर मेहनत करता। हामिद को अपने काम से मोहब्बत थी। इसके बनाए हुए जूते पूरे गांव में मशहूर थे। लोग कहते थे कि उसके हाथ में बरकत है, क्योंकि जो भी उसके बनाए जूते पहनता, इसका सफर हमेशा आसान गुजरता। एक दिन शाम के वक्त जब सूरज पहाड़ों के पीछे छिपने लगा, हामिद दुकान बंद करने ही वाला था कि अचानक झाड़ियों में से एक आवाज आई। उसने सिर उठाया तो देखा कि एक गीदड़ आहिस्ता आहिस्ता इसकी तरफ आ रहा है। गैदड़ के जिस्म पर गर्द जमी थी, सांस फूली हुई थी और आंखों में चालाकी की चमक थी। हामिद ने हैरत से पूछा, अरे भाई, तुम कौन हो? इतनी शाम को यहाँ कैसे आ गए? गीदड़ ने बड़ी नरमी से कहा, मूची साहब, मैं मुसाफिर हूँ। पूरा दिन जंगल में भटकता रहा, पांव कांटों से जख्मी हो गए। क्या मैं थोड़ी देर आपकी दुकान के पास बैठ सकता हूँ? हामिद ने दिल खोल कर कहा, क्यों नहीं, बैठो, ये लो पानी पियो। थोड़ी सी रोटी भी है, भूखे पेट सफर नहीं होता। गीदड़ ने पानी पिया और रोटी खा ली। फिर उसने गहरी सांस ली और बोला, अल्लाह तुम्हें खुश रखे मूची साहब, तुम्हारा दिल सोना है। कुछ देर खामोशी रही, फिर गीदड़ बोला, मैंने सुना है तुम्हारे हाथ के बने जूते बहुत मशहूर हैं, क्या ये सच है? हामिद ने मुस्कुराकर कहा, बस लोग तारीफ कर देते हैं, मगर असल हुनर तो ऊपर वाले का है, मैं तो बस हाथ चलाता हूँ। गीदड़ ने चालाकी से कहा, देखो, मैं एक खास पैगाम लेकर आया हूँ। जंगल के बादशाह ज़हराल-दीन शेर खां अक्सर शिकायत करते हैं कि पत्थरों और कांटों की वजह से उनके पांव जख्मी हो जाते हैं। मैंने सोचा कि अगर मैं तुम्हारे बनाए हुए जूते उन्हें पेश कर दूं तो वो खुश हो जाएंगे। हामिद ने हैरत से कहा, बादशाह जंगल, मेरे जूते? मगर मैं तो कभी दरबार नहीं गया। गीदड़ ने मुस्कुराकर कहा, तुम्हें जाने की जरूरत नहीं, बस जूते तैयार कर दो, बाकी काम में देख लूंगा। इनाम तुम्हें जरूर मिलेगा। सुना है वो सखावत में बेमिसाल हैं। हामिद थोड़ा सोच में पड़ गया। उसने आसमान की तरफ देखा। शाम के बादलों में हल्की सी रोशनी थी। उसने दिल में कहा, शायद यही अल्लाह की रिजा हो। अगर बादशाह खुश हो गए तो मेरा नसीब बदल जाएगा। हामिद ने हामी भर ली। ठीक है, कल शाम तक तुम जूते ले जाना, मैं अपनी बेहतरीन मेहनत इसमें डालूंगा। गीदड़ ने खुशी से दम हिलाई और कहा, वाह मूची साहब, आपने तो मेरा दिल जीत लिया। बादशाह सलामत, जरूर खुश होंगे। कल मैं आ जाऊंगा, तैयार रहना। ये कहकर वो जंगल की तरफ रवाना हो गया। हामिद देर तक उसके जाते हुए साए को देखता रहा। फिर उसने अपनी लालटीन जलाई और काम में लग गया। इस रात हामिद ने खाना भी ठीक से न खाया। उसने बेहतरीन चमड़ा निकाला, नया धागा बनाया और बड़े प्यार से जूते तैयार किए। उसने खुद से कहा, अगर बादशाह पहनेंगे तो जूते कमजोर नहीं होने चाहिए। सुबह सूरज निकला तो जूते मुकम्मल हो चुके थे। वो वाकई खूबसूरत लग रहे थे। सुनहरी धागे से कढ़ाई, नर्म तलवे और किनारों पर बारीक नक्शो नुगार। हामिद ने उन्हें साफ कपड़े में लपेटा और संभाल कर रख दिया। शाम को गीदड़ हस्बे वादा वापस आ गया। उसने जूते देखे तो हैरान रह गया। सुभान अल्लाह, ऐसे जूते तो मैंने जिंदगी में नहीं देखे। बादशाह सलामत तो खुशी से झूम उठेंगे। हामिद ने कहा, बस उनसे कहना कि एक गरीब कारीगर ने दिल से बनाया है। अगर इन्हें पसंद आ जाए तो यही मेरी खुशी है। गीदड़ ने चालाकी से कहा, जरूर जरूर, तुम फिक्र न करो, तुम्हारा नाम जंगल भर में मशहूर हो जाएगा। कल मैं वापस आकर इनाम लेकर आऊंगा। ये कहकर गीदड़ ने जूते उठाए और तेजी से झाड़ियों में गायब हो गया। हामिद के दिल में खुशी और उम्मीद दोनों लहरें मारने लगे। वो सोचने लगा, काश ये मौका सच में मेरी जिंदगी बदल दे। रात ढलती गई। हामिद ने शुक्र अदा किया और सो गया। मगर किस्मत की किताब में कुछ और लिखा था। वो नहीं जानता था कि जिस पर वो भरोसा कर रहा है वही कल उसका इम्तिहान लेने वाला है। अगली सुबह जब सूरज की किरणें पहाड़ों के पीछे से झांकने लगे तो गांव का मोची हामिद मामूल के मुताबिक
अपनी दुकान पर आ बैठा। हवा में खुशगवार ठंडक थी, पर दिल के अंदर एक अजब सा जोश था। वो बार बार अपने हाथों को देखता, जैसे अब भी उन पर चमड़े की खुशबू बाकी हो। शायद आज किस्मत बदलने वाली है, उसने ज़ेरे लब कहा, मगर उसे क्या पता था कि किस्मत के खेल भी कभी कभी बहुत खामोशी से पलट जाते हैं। दूसरी तरफ जंगल के बीचों बीच एक खुले मैदान में बादशाह का शानदार दरबार सजा हुआ था। ये बादशाह कोई इंसान नहीं बल्कि जानवरों का बादशाह था, जिसका नाम था बादशाह ज़हीर आल दीन शेर खां। उसके अर्द गिर्द दरबारी बैठे थे, बगला मंशी, बंदर वजीर, लोमड़ी मुशीर और खरगोश दरबान। सब अपनी अपनी चालाकी और बातों के माहिर थे। इसी वक्त एक पत्थरीली राह से गेदड़ आता दिखाई दिया। उसके मुना पर फख्र और आंखों में फरेब की चमक थी। वो दरबार के सामने झुककर बोला, सलाम हो बादशाह सलामत पर, जो जंगल के सरदार और सबके मुहाफिज हैं। शेर खान ने गर्राते हुए कहा, गेदड़, आज तुम कुछ ज्यादा ही अदब दिखा रहे हो। कहो, क्या खबर लाए हो? गेदड़ ने फौरन जूते निकालकर कालीन पर रखे। चमड़े के बने हुए वो जौते इतने हुसैन थे कि दरबार में सबकी नजरें रख गईं। सुनहरी धागे से कढ़ाई, नरम तलवे और कोनारों पर चमकदार पट्टी, ये जूते किसी शहजादे के लायक लगते थे। बादशाह ने हैरत से पूछा, ये किसने बनाए? गीदड़ ने फौरन अपना सीना फैलाकर कहा, हुजूर, ये आपके गुलाम ने बनाए हैं। मैंने कई रातें जागकर ये तैयार किए ताकि आपके कदम नर्म रहें। दरबार में शोर मच गया। वाह वाह की सदाएं बुलंद हुई। लोमड़ी ने चापलूसी से कहा, बादशाह सलामत, ये गीदड़ वाकई बहुत लायक है, इस पर नवाजिश होनी चाहिए। बादशाह ज़हीर आल दीन ने मुस्कुराते हुए कहा, गीदड़, तुमने अगर ये जूते खुद बनाए हैं तो तुम्हें इनाम मिलेगा। कल दरबार में आना, मैं तुम्हें सोने का हार पहनाऊंगा। गीदड़ झुककर बोला, आपका फरमान सिर आंखों पर हुजूर वाला। लेकिन उसके दिल में कुछ और ही चल रहा था। वो सोच रहा था, अगर ये चाल कामयाब हो गई तो मैं हमेशा के लिए बादशाह का खास बन जाऊंगा, और वो मौची बेवकूफ कभी जान भी नहीं पाएगा कि उसके बनाए जूते किसने पहने। अगले दिन गैदड़ फख्र से बादशाह के सामने हाजिर हुआ। बादशाह ने जूते पहने, वो हैरान रह गया। पाँव में ऐसे फट हुए जैसे खास इसी के लिए बनाए गए हों। बादशाह खुशी से झूम उठा, ये जूते तो कमाल के हैं। ए गैदड़, आज से तुम मेरे खास मुशीर हो। दरबारियों ने तालियां बजाईं और गैदड़ अपनी चालाकी पर उतराया। अब गैदड़ रोज बादशाह के करीब रहने लगा। वो हर रोज कोई नई बात कहता, कोई नया मशवरा देता, ताकि अपनी अहमियत बढ़ा सके। मगर जैसे हर झोट की उम्र छोटी होती है, वैसे ही गीदड़ की चालाकी का भी वक्त करीब आ गया। एक दिन बादशाह के कदम में कांटा छप गया। जूते उतार कर देखा तो अंदर का धागा निकल गया था। बादशाह भड़क उठा, ये किस तरह के जूते बनाए हैं तुमने तो कहा था कि ये तुम्हारे हाथ के हैं। गीदड़ घुबरा गया, मगर फौरन बोला, बादशाह सलामत, असल में जिस कारीगर से मैंने सीखा था वो इंसान है, गांव में रहता है। मैंने सिर्फ उसके नक्शे पर काम किया। बादशाह ने गुस्से से कहा, क्या? तो फिर असली कारीगर कौन है? फौरन बुलाकर लाओ। गीदड़ के चेहरे का रंग उड़ गया। वो सोचने लगा, अब क्या करूं? अगर मोची आया तो सारा राज खुल जाएगा। लेकिन हुक्म बादशाह का था, टाला नहीं जा सकता था। रात को वो चुपके से नूराबाद पहुंचा। हामिद दुकान बंद करके घर जाने ही वाला था कि गेदड़ दौड़ता हुआ आया, सांस फूला हुआ, पसीना माथे पर। मोची भाई, वो हानपते हुए बोला, जल्दी चलिए, बादशाह सलामत ने आपको याद किया है, आपका नाम रोशन होने वाला है। हामिद हैरान हुआ, क्या वाकई बादशाह ने मुझे बुलाया? गीदड़ ने सिर हिलाकर कहा, जी हाँ, आपके जूते उन्हें इतने पसंद आए कि उन्होंने खास दरबार में बुलाया है। हामिद ने खुशी से अल्लाह का शुक्र अदा किया, अपने औजार समीटे और गीदड़ के साथ चल पड़ा। लेकिन गीदड़ के दिल में अब भी खौफ था, अगर उसने मुन्ना खोल दिया तो मेरी चालाकी पकड़ी जाएगी। रास्ता लंबा था, जंगल घना और हवा में सुनाटा। हामिद के कदमों की चाप के साथ गीदड़ का दिल धड़क रहा था। वो बार बार सोचता, काश मैंने लालच न की होती। इसी दौरान दरबार के दरवाजे दौर से चमकते दिखाई दिए। गीदड़ ने गहरा सांस लिया, अब फैसला होने वाला है। रात गहरी हो चुकी थी। जंगल के दरवाजे के पास मिसालें जल रही थीं। फजा में अजब सा सुकूत था, बस कहीं कहीं उल्लू की आवाज आ रही थी। गीदड़ आगे आगे चल रहा था और मूची हामिद उसके पीछे। चांद की हल्की रोशनी में दोनों के साए लंबे होकर जमीन पर डूल रहे थे। हामिद हैरान था कि ये सब कुछ इतना अचानक क्यों हो रहा है।
वो दिल में सोच रहा था, अल्लाह का शुक्र है, आखिर मेरी मेहनत रंग ले आई, शायद आज मेरा मकदर चमक जाए। मगर गीदड़ के कदमों में लर्जिश थी। वो दिल ही दिल में दुआएं मांग रहा था, काश बादशाह कुछ पूछे ही ना, बस तारीफ करके वापस भेज दे। जब वो दोनों दरबार के करीब पहुंचे तो दरबान खरगोश ने ऊंची आवाज में ऐलान किया, बादशाह सलामत। वो कारीगर आ गया है जिसके बनाए जूते ने दरबार को हैरान कर दिया था। दरबार के अंदर तबला बजा, सब दरबारी जमा हुए। बादशाह ज़हीर-आल-दीन शेर खान तख्त पर बैठा था। उसके चेहरे पर सख्ती और तजस्सुस दोनों झलक रहे थे। गैदड़ ने अदब से सिर झुकाया, हुजूर वाला, यही वो कारीगर है जिसके हाथ से ये नायाब जौते बने थे। बादशाह ने मूची की तरफ देखा, एक सादा, मेहनती और नेक दिल इंसान जिसके हाथों पर चमड़े की खुशबू रची हुई थी। उसने नरमी से कहा, क्या ये जौते तुम्हारे बनाए हुए हैं? हामिद ने सादगी से जवाब दिया, जी हाँ हुजूर, मैंने ही ये बनाए थे, मगर ये कैसे आपके पास आए मुझे मालूम नहीं। दरबार में सरगोशियां होने लगी। लोमड़ी मुशीर ने तंजन कहा, तो क्या तुम ये कहना चाहते हो कि हमारा मुशीर गिदड़ झोटा है? हामिद ने आजिजी से कहा, मैं किसी को झोटा नहीं कह रहा हुजूर, बस इतना जानता हूं कि ये जूते मैंने अपने हाथों से बनाए, और ये गीदड़ कल शाम मुझसे ये कहकर ले गया था कि बादशाह सलामत के लिए हैं। दरबार में खामोशी छा गई। बादशाह ने गैदड़ की तरफ तेज निगाहों से देखा, क्या ये सच है गैदड़? तुमने झूठ बोला कि ये तुम्हारे बनाए हुए जूते हैं? गैदड़ के चेहरे से रंग उड़ गया। वो गड़बड़ाने लगा, नहीं हुजूर, मैंने सिर्फ यानी कि मैंने तो बस पहुंचाया था। बादशाह गुस्से में धाड़ा, चुप रहो, झोटे की बो तुम्हारे लहजे से आ रही है। तुमने उस नेक कारीगर की मेहनत को चोरी किया और अपने नाम से पेश किया। गीदड़ के जिस्म पर कपकपी तारी हो गई। वो जमीन पर गिर पड़ा और रोने लगा, मुझे मुआफ कर दीजिए हुजूर, लालच में आकर मैंने गलती कर दी। मैंने सोचा कि अगर बादशाह खुश हो गए तो मुझे इज्जत और दौलत मिल जाएगी, लेकिन मैं भूल गया कि झूठ ज्यादा देर नहीं छिपता। बादशाह ने दरबारियों को इशारा किया, उसे कैद में डाल दो और सबको ये सबक दे दो कि जो झूठ बोलेगा वो चाहे कितना ही चालाक क्यों ना हो, इंजाम में जलील ही होगा। दरबारियों ने गीदड़ को पकड़ लिया। वो चीखता रहा, मोची भाई, मुझे मुआफ कर दो, मैंने तुम्हारा हक मारा, तुम नेक इंसान हो। हामिद के दिल में तरस आ गया। वो आगे बढ़ा और अदब से कहा, बादशाह सलामत, अगर इजाजत हो तो मैं एक बात अर्ज करना चाहता हूँ। बादशाह ने इजाजत दी। हामिद बोला, गीदड़ ने बुरा किया, लेकिन उसके इंजाम से बड़ा सबक हमें यह मिला कि झूठ का इंजाम हमेशा बुरा होता है। अगर आप चाहें तो मैं चाहूंगा कि उसे मुआफ कर दिया जाए, शायद ये तौबा करके एक बेहतर मखलूक बन जाए। दरबार में सन्नाटा छा गया। सब हैरान थे कि जिसका हक मारा गया वही रहम की दरख्वास्त कर रहा है। बादशाह ने गहरी सांस ली और कहा, तुम्हारा दिल वाकई बड़ा है ए मोची, तुमने साबित कर दिया कि सच्चाई के साथ रहम भी इंसान को अजीम बनाता है। मैं गीदड़ को मुआफ करता हूँ, मगर शर्त यह है कि वो आइंदा कभी फरेब नहीं करेगा। गीदड़ ने जमीन चूम ली। मैं वादा करता हूँ हुजूर, अब कभी झूठ नहीं बोलूंगा। बादशाह ने मुस्कुराकर कहा, और तुम ए मोची, आज से जंगल के दरबार के कारीगर हो, तुम्हें इज्जत, रहाइश और इनाम दिया जाएगा। दरबारियों ने तालियां बजाएं। मोची की आंखों से आंसू बहने लगे, खुशी के, शुक्र के और सच्चाई की जीत के। वो बोला, बादशाह सलामत, मैं गरीब जरूर हूं, मगर अल्लाह के दिए हुनर पर फख्र करता हूं। मैं सिर्फ एक बात कहना चाहता हूं, झूठ वक्ती फायदा दे सकता है, मगर सच हमेशा इज्जत देता है। बादशाह ने कहा, यही बात तुम्हें अजीम बनाती है। गीदड़ शर्मंदा सा मूची के करीब आया। मुझे मुआफ कर दो भाई, मैंने तुम्हारा नुकसान किया। हामिद ने मुस्कुराकर कहा, अल्लाह सबको हदायत दे, मैंने दिल से तुम्हें मुआफ किया। चंद दिनों बाद गांव में खबर पहुंची कि मूची हामिद अब बादशाह का खास कारीगर बन गया है। उसकी दुकान अब भी बरगद के नीचे थी, मगर अब वहां आने वाले हर शख्स को वो यही नसीहत देता, बेटा, चमड़ा सोना बन जाए तो बन जाए, मगर झूठ कभी इज्जत नहीं बन सकता। और गीदड़, वो अब भी जंगल में रहता था, मगर बदल चुका था। वो अक्सर बच्चों को कहानियां सुनाता और कहता, मैंने खुद देखा है कि सच का चिराग अंधेरी रातों में भी रोशनी फैला देता है। यूं मोची और गीदड़ की ये कहानी एक ऐसे सबक पर खत्म हुई जो हर दिल को छू लेता है। मेहनत, सच्चाई और रहम, यही इंसान को बादशाह से भी बड़ा बना देते हैं।